गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश स्पोकन क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? जो बच्चे हैं उनको एंटोनिम्स से याद होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स यानी कि विलोम। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स विलोम शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा होता है। इंग्लिश स्पोकन में इनका उपयोग विचारों को स्पष्ट करने, विरोधाभास, कंट्रास्ट दिखाने और शब्दावली वोकेबलरी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इन्हें अपोजिट भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हॉट का कोल्ड, फास्ट का एंटोनिम्स हो जाएगा स्लो, बिग का अपोजिट हो जाएगा स्मॉल। और भी कई हमारे एंटोनिम्स होते हैं, तो हम देखते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं। पॉसिबल मतलब होता है संभव। अब संभव का एंटोनिम्स होता है इम्पॉसिबल यानी असंभव। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, और धार्मिक का अपोजिट होगा इरेलीजियस यानी अधार्मिक। इरेलीजियस मतलब होता है अधार्मिक। कंट्रोल मीन्स होता है नियंत्रण, और डिकंट्रोल यानी विनियंत्रण। केयरफुल यानी सावधान, केयरलेस असावधान। चीयरफुल यानी हंसमुख, अब इसका एंटोनिम्स होगा हमारा चीयरलेस यानी बेदिल। कलरलेस यानी बेरंग का एंटोनिम्स होगा हमारा कलरफुल यानी रंगीन। क्रिएट यानी बनाने का एंटोनिम्स होगा हमारा डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना। डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना। होपलेस आशाहीन का एंटोनिम्स होगा हमारा होपफुल यानी आशावान। लकलेस यानी अभाग्यशाली का एंटोनिम्स होगा लकी यानी भाग्यशाली। एक्टिव यानी सक्रिय, इसका हमारा अपोजिट वर्ड होगा पैसिव मीन्स होता है निष्क्रिय। बेगिन यानी शुरू का हमारा एंटोनिम्स होगा एंड यानी अंत। बिहाइंड यानी पीछे, इसका हमारा एंटोनिम्स होगा इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने। बेस्ट का एंटोनिम्स देखेंगे हम। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, इसका एंटोनिम्स होगा हमारा वर्स्ट मीन्स होता है सबसे खराब। कॉमन यानी सामान्य, इसका अपोजिट वर्ड होगा रेयर यानी दुर्लभ। हम इसे अपोजिट वर्ड भी कह सकते हैं और एंटोनिम्स भी कह सकते हैं। क्रिएशन निर्माण करना, इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करना। रश का यानी उतावला का अपोजिट होगा सोबर मतलब संयमी। सिंथेसिस यानी संश्लेषण, इसका अपोजिट वर्ड होगा एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। बिगिनिंग यानी शुरुआत, इसका अपोजिट वर्ड होगा हमारा एंड यानी अंत। बैरन यानी बंजर, इसका हमारा अपोजिट वर्ड होगा फर्टाइल यानी उपजाऊ। बोल्ड यानी निर्भीक का एंटोनिम्स होगा हमारा टिमिड यानी डरपोक। ऑप्टिमिज्म आशावाद, इसका हमारा अपोजिट होगा पेसिमिज्म यानी निराशावाद। ऑनर सम्मान, इसका हमारा अपोजिट होगा शार्प यानी अपमान। क्रूड अपरिष्कृत, इसका एंटोनिम्स होगा हमारा रिफाइंड यानी परिष्कृत। इग्नोरेंस अज्ञान, इसका हमारा अपोजिट वर्ड होगा नॉलेज यानी ज्ञान। तो
डिलीजेंट, डिलीजेंट मेहनती, इसका हमारा अपोजिट होगा लेज़ी यानी आलसी। डिफरेंट, अलग, इसका अपोजिट होगा हमारा सिमिलर यानी समान। डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, इसका हमारा अपोजिट होगा ईजी यानी आसान। तो हमने ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स देखे, इसे हम एंटोनिम्स कह सकते हैं, अपोजिट वर्ड कह सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये अपोजिट वर्ड समझ में आए होंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।